सुप्रभात। कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, ये हम लोग की हिंदी विषय की कक्षा है। हिंदी विषय में हम लोग मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी मंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले कक्षा में हमने आप लोगों को मंत्र कहानी सुनाया और आज उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न को करेंगे और समझेंगे। देखिए, पहले हिंदी में के गद्य में जब आता था तो उस समय गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने को आती थी, लेकिन अब जो हमारी शैली है वो बदल गई है। जो गद्यांश दिया रहता है उसके नीचे 3 या 4 प्रश्न दिए रहते हैं। एक परीक्षा में मूलतः 3 ही प्रश्न रहते हैं और उन प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो आपके पास जो पुस्तक होगी उसमें भी ये दिया होगा, नहीं तो मैं ये निशान लगा देती हूँ, इसकी फ़ोटो भेज दूँगी। इनको आपको अपनी कॉपी में भली भांति समझ के करना है। तो देखिए, पहला ये है, इसको गद्यांश पढ़िए। मोटर चली गई, बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न आता था। सभ्य संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक न हुआ था। वह उन पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उस ओर ताकता रहा। ये गद्यांश है, यानी आपकी पुस्तक का, और इसमें जो प्रश्न दिए हैं उनको हल करना है। पहला प्रश्न अक्सर ये रहता है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो अगर ये आता है तो इसके उत्तर में आपको लिखना है पाठ का नाम मंत्र, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। कभी कभी आता है प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो जब संदर्भ लिखने को आएगा, इसमें नहीं दिया है, जहाँ संदर्भ होगा उसको मैं आपको बता देती हूँ। तो फिलहाल इसको देखिए, बस आप गद्यांश के पाठ का नाम मंत्र, लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद। फिर दूसरा देखिए, जो गद्यांश में आप देख रहे हैं, नीचे पंक्ति खिंची हुई है, रेखा दिखाई पड़ रहा है, और इसमें दिया हुआ है रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो आपको करना क्या है, ये जिसके नीचे रेखा खिंची हुई है उसको आप भली भांति पढ़ लें, और पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आए उसको आपको समझा करके लिखना है। जैसे इसमें दिया हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो उसको व्याख्या को कैसे करना है। बूढ़ा भगत अपने बीमार बेटे को दिखाने डॉक्टर चड्ढा के घर गया या उनके पास गया, परंतु डॉक्टर चड्ढा ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया या ध्यान नहीं दिया और मोटर पर सवार होकर के चले गए। मोटर चले जाने के बाद बूढ़ा भगत सोचने लगा, क्या संसार ऐसा ही हृदय विहीन हो गया है। इस संसार का व्यक्ति जो है उसके अंदर या उसके मन में किसी तरह की भावना नहीं है, वो केवल अपने मनोरंजन के आगे दूसरे के जीवन की भी कोई चिंता नहीं करता है, और वह ऐसे व्यवहार को लेकर के रहता है कि उसे लेश मात्र भी कुछ कष्ट नहीं होता है, और वो नहीं जानता कि सब समाज इतना हृदयहीन और कठोर किस प्रकार से हो गया है। इस बात का हृदय स्पर्शी अनुभव उसे तभी होता है कि जैसा अभी हुआ है वो कभी भी नहीं हो पाता है। और प्राचीन मान्यताओं और परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति
उन व्यक्तियों में से था जो सदैव परोपकार में ही लीन रहते थे और दूसरों के आग को बुझाने में या मुर्दे को कंधा देने में या छप्पर छाने में या किसी भी तरह की मदद करने में या दूसरे के घर को लड़ाई की शांत करने में लगे रहते थे। और इस प्रकार बूढ़ा भगत निस्वार्थ सेवा करने वाला और दूसरे के दुख में सहयोग करने वाला व्यक्ति था। तो उसे ये देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। तो बच्चों, आप कहानी जब पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और समझने के बाद उसको आपको व्याख्या रेखांकित अंश की समझा करके करना है। तीसरा प्रश्न दिया, पुराने ज़माने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो देखिए, इसमें ही आपको कहीं ढूंढना नहीं है। ये देखिए लिखा हुआ है, पुराने ज़माने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने या किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार रहते थे। उत्तर इसी में दिया है। भगत को किस बात पर विश्वास नहीं रहा। भगत को किस बात पर विश्वास, जब वो मोटर चली गई तो वह टकटकी लगाए देखता रहा और उसे इस पे विश्वास नहीं हुआ कि सभ्य समाज में इतने निर्मम और इतने कठोर लोग भी होते हैं। ठीक है, यह आपको उत्तर इसमें से ढूंढना है। फिर भगत के अनुसार सभ्य समाज कैसा था, ये दिया हुआ है। भगत के अनुसार सभ्य समाज संसार इतना निर्मम, इतना कठोर है, इसका उसे मरभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था जैसा मुझे अभी हुआ। आपको उत्तर इसी में ढूंढ करना है। और देखिए बच्चों, मैं इसीलिए निशान लगा देती हूँ, आपको इन सब का करना है। ठीक है, प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न को अब देखिए तीसरा गा वाला बता देती हूँ मैं। ये देखिए, वही हरा भरा मैदान था, वही सुनहरी मैदान, चांदनी एक निशब्द संगीत की भांति प्रकृति पर छाई हुई थी और वही मित्र समाज था, वही मनोरंजन के सामान थे। मगर जहाँ हास्य की ध्वनि थी वहाँ अब करुण क्रंदन और अश्रु प्रवाह था। ठीक, ये आपका दिया हुआ है गद्यांश। अब इसका आपको करना क्या है, इसमें तो रेखांकित अंश की व्याख्या। पहला प्रश्न देखिए, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त जो गद्यांश दिया है उसका संदर्भ लिखना है। अभी तक आपको पाठ और लेखक का नाम लिखना था, इसमें आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्यखंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। फिर से बता देती हूँ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक